क्या आप जानते हैं कि कांवड़ यात्रा, जिसे कई लोग केवल हुड़दंग अथवा ऐसा ही कुछ और नकारात्मक कह देते हैं, अपने आप में कितनी कठिन साधना, कितनी कठिन तपस्या है और इसका पौराणिक महत्व क्या है? ये कब से शुरू हुई, सबसे पहले किसने कांवड़ उठाई और वास्तव में कांवड़ होती क्या है और इसके कितने प्रकार हैं? हरिद्वार में आयोजित होने वाले कांवड़ यात्रा के अलग अलग दृश्यों के साथ इस वीडियो में हम इस बारे में आपको संक्षेप में लेकिन पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद यदि अब तक आपको कांवड़ यात्रा या कांवड़ियों के प्रति कुछ भी नकारात्मकता दिखती हो तो निश्चित है कि आपके दृष्टिकोण में जरूर कुछ न कुछ अंतर आ जाएगा। तो कांवड़ यात्रा के इतिहास से बात शुरू करते हैं। कांवड़ यात्रा का इतिहास पौराणिक और ऐतिहासिक मान्यताओं का गहरा संगम है। इसकी शुरुआत मुख्य रूप से भगवान शिव की विष पीड़ा को शांत करने की परंपरा से जुड़ी मानी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष सावन के पवित्र महीने में लाखों शिवभक्त, जिन्हें कांवड़िए कहा जाता है, पवित्र नदियों से जल भरकर पैदल यात्रा करते हैं और शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा की शुरुआत को लेकर पुराणों और लोक कथाओं में कई प्रमुख मत प्रचलित हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के समय निकले हलाहल विष को ब्रह्मांड की रक्षा के लिए भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया था। इससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष की तीव्र गर्मी और जलन को शांत करने के लिए देवताओं ने पवित्र गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक किया। इस घटना को कांवड़ परंपरा की पहली प्रेरणा माना जाता है। वहीं शिव पुराण और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम को पहला कांवड़िया माना जाता है। मान्यता है कि उन्होंने अपनी माता के वध के पाप से मुक्ति पाने के लिए उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर से कांवड़ में गंगाजल लाकर उत्तर प्रदेश के ही बागपत के पास स्थित पूरा महादेव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस परंपरा का अनुसरण करते हैं। इसके अतिरिक्त त्रेता युग से जुड़ी एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका विजय से पहले ऋषि वशिष्ठ के निर्देश पर शिवलिंग की स्थापना के लिए कांवड़ उठाई थी। मान्यता है कि उन्होंने बिहार के सुल्तानगंज से गंगाजल भरकर झारखंड के देवघर स्थित वैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग तक पैदल यात्रा की और जलाभिषेक किया। पूर्वी भारत में यह मार्ग आज भी प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही कुछ कथाओं में लंकापति रावण को भी पहला कांवड़िया कहा गया है। मान्यता के अनुसार भगवान शिव की विष जनित पीड़ा को दूर करने के लिए रावण ने कठोर तप किया था और कांवड़ में गंगाजल भरकर पैदल यात्रा करते हुए पूरा महादेव में शिवलिंग पर जल अर्पित किया था। वहीं कुछ धार्मिक विद्वान कांवड़ के स्वरूप की प्रेरणा श्रवण कुमार से भी जोड़ते हैं। मान्यता है कि श्रवण कुमार अपने नेत्रहीन माता पिता को कांवड़ अथवा बहंगी में बैठाकर हरिद्वार से गंगा स्नान कराने ले गए थे। इसके बाद पवित्र नदियों का जल लाने के लिए कांवड़ उठाने की परंपरा विकसित होने की मान्यता है। आज हम जो कांवड़ का स्वरूप देखते हैं, श्रवण कुमार की कथा से इस शब्द का अर्थ और स्वरूप भी साफ होता है। कांवड़ या कावड़ शब्द बांस की उस लाठी अथवा बहंगी के लिए प्रयुक्त होता है जिसके दोनों सिरों पर पवित्र गंगाजल से भरे घड़े या पात्र बांधे जाते हैं। इसे कंधे पर रखकर चलने वाले भक्तों को कांवड़िया या भोले कहा जाता है। कांवड़ यात्रा के आधुनिक इतिहास और सामाजिक महत्व की बात करें तो ऐतिहासिक रूप से कांवड़ यात्रा पहले साधु संतों और सीमित संख्या में तीर्थयात्रियों तक ही सीमित थी, जो पैदल गंगाजल लेकर शिवालयों तक पहुंचते थे। लेकिन 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और आधुनिक दौर में यह यात्रा विशाल जनभागीदारी वाले धार्मिक आयोजन में बदल गई है और आज दुनिया की बड़ी वार्षिक धार्मिक यात्राओं में शामिल मानी जाती है। सावन के दौरान श्रद्धालु हरिद्वार, गंगोत्री, गोमुख जैसे पवित्र स्थानों से जल लेकर अपने स्थानीय शिवालयों की ओर जाते हैं। यात्रा के दौरान श्रद्धालु भगवा वस्त्र धारण कर बम बम भोले के जयकारों के साथ लंबी दूरी पैदल तय करते हैं। यह यात्रा सामाजिक समरसता और सामूहिक धार्मिक आस्था का भी प्रतीक बन गई है। यात्रा चूंकि बेहद लंबी होती है, पैदल होती है, इसे पूरा करने में रात दिन चलते हुए पूरा महीना भी लग जाता है। पाँवों के साथ कंधों में भी छाले पड़ जाते हैं। इसलिए कांवड़िए कई बार इस कड़ी तपस्या साधना के दौरान अपने उत्साहवर्धन के लिए मार्ग में कई उपाय करते हैं, जिसमें कुछ नकारात्मकता कुछ लोगों को जरूर दिख जाती है। अब कांवड़ यात्रा के प्रमुख प्रकारों की बात करें तो इसमें पहला स्वरूप खड़ी कांवड़ का है। खड़ी कांवड़ में कांवड़िया संकल्प लेता है कि यात्रा पूरी होने तक कांवड़ को जमीन पर नहीं रखेगा। भोजन, विश्राम या नित्य कर्म के लिए रुकने पर कांवड़ को किसी निर्धारित स्टैंड, पेड़ की शाखा या खूंटी पर लटकाया जाता है। यदि ऐसी व्यवस्था उपलब्ध न हो तो कांवड़िए के साथ चलने वाला सहयोगी कांवड़ को अपने कंधे पर थामे रखता है। इसे बेहद कठिन तपस्या माना जाता है। कांवड़ का दूसरा प्रकार डाक कांवड़ का है।
डाक कांवड़ में जल भरने के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाने तक यात्रा लगातार बिना रुके पूरी करने का संकल्प लिया जाता है। इसमें एक दल में कई कांवड़िए एक से दूसरे के हाथों में कांवड़ को डाक या रिले रेस के बेटन की तरह आगे बढ़ाकर बिना रुके निश्चित समय में अपने गंतव्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। इसमें कई बार भक्तों का समूह वाहनों या मोटरसाइकिलों के साथ चलता है। इसमें एक कांवड़िया के थकने पर दूसरा कांवड़िया कांवड़ संभाल कर दौड़ना शुरू कर देता है। इस प्रकार कांवड़ को बिना विश्राम के लगातार आगे बढ़ाया जाता है। हाल के दौर में युवतियों के दल भी डाक कांवड़ की कठिन साधना करने लगे हैं। इसके अलावा कांवड़ का एक प्रकार झांकी कांवड़ का भी है, जो आधुनिक समय में लोकप्रिय कांवड़ का एक आकर्षक स्वरूप है। इसमें शिवभक्त खुले ट्रकों, मिनी बसों, ट्रैक्टरों या अन्य बड़े वाहनों पर भगवान शिव, माता पार्वती, हनुमान और अन्य देवी देवताओं की भव्य झांकियां सजाते हैं। इनके साथ भजन और धार्मिक संगीत बजाया जाता है तथा श्रद्धालु भक्ति भाव में नृत्य करते हुए यात्रा करते हैं। सामान्यतः मोहल्ले, गांव या मित्रों के समूह मिलकर झांकी कांवड़ तैयार करते हैं और इसमें रास्ते में रुकने तथा विश्राम करने की व्यवस्था रहती है। देखिए हरिद्वार में आई झांकी कांवड़ की कुछ झलकियां, जिनमें विभिन्न देवी देवताओं के साथ राष्ट्र ध्वज के साथ राष्ट्रभक्ति और लाखों रुपयों की कांवड़ भी दिलचस्प रही। कांवड़ का एक प्रकार सामान्य कांवड़ का भी है, जिसमें कांवड़िया अपनी गति से यात्रा करता है। विश्राम के दौरान कांवड़ को निर्धारित पंडाल या स्टैंड पर रखा जाता है और विश्राम के बाद यात्रा दोबारा शुरू की जाती है। यह कांवड़ यात्रा का अपेक्षाकृत सहज स्वरूप माना जाता है, लेकिन इसमें भी कांवड़िए अधिक से अधिक मात्रा में जल लेकर इस कांवड़ की यात्रा की साधना को भी बेहद कठिन बना देते हैं। देखिए किस तरह से कांवड़िए 300 लीटर से अधिक गंगा जल को कांवड़ के रूप में ले जा रहे हैं। वहीं कांवड़ यात्रा का एक स्वरूप डंडी कांवड़ का भी है, जिसमें कांवड़ यात्रा के कठिनतम स्वरूप में माना जाता है। इसमें श्रद्धालु नदी से शिवालय तक की दूरी साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए तय करते। इस बार हरिद्वार से डंडी कांवड़ करते हुए कुछ श्रद्धालु लोहे की कील युक्त सतह पर लेटकर भी डंडी कांवड़ करते देखे गए। इस प्रकार कांवड़ यात्रा कोई हुड़दंग नहीं, वरन एक बेहद कठिन साधना है। इसे पूरी करने में कई सप्ताह या महीने तक लग सकते हैं। इसलिए कभी कांवड़ यात्रियों को देखें तो केवल उसमें कुछ नकारात्मक देखने से पहले उनकी साधना और कठिन तपस्या को भी देखें। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह प्रस्तुति कुछ ज्ञानवर्धक लगी होगी, उपयोगी लगी होगी और पसंद आई होगी। हाँ, तो हमारी वीडियो को लाइक, हाइप, शेयर और सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो और अधिक से अधिक लोगों तक यह हमारी जानकारी पहुँचाने का प्रयास, उद्देश्य सफल हो। शीघ्र ही मिलते हैं ऐसी एक नई उपयोगी प्रस्तुति के साथ। तब तक नवीन समाचार व अमर कथाएं में मुझे डॉक्टर नवीन जोशी को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय भोले, जय मां गंगे।